प्रश्नावली 2.1 पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं। एक चर के चर एक ही होना चाहिए और कौन कौन नहीं। तो इसमें पहला है, पहले वाले में चर कौन है, एक्स। चर कौन है, एक्स। एक्स के अलावा और कोई नहीं है, तो इसमें चर कितना हो गया, एक ही हो गया। क्योंकि चर ए से और जेड तक कुछ भी आ जाए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड के एल एम एन पी क्यू आर एस, कुछ भी आए तो सब चर होते हैं। अब इसमें एक्स के साथ में अगर बाई होता तो चर दो हो जाते, जेड होता इसके साथ भी तो तीन चर हो जाते, लेकिन में एक ही चर है यानी कि एक्स ही है, तो इसमें एक चर में बहुपद है। पद पूछे कितने होंगे, एक दो तीन, पद कितने हो गए, तीन। दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो बस हमें ये बताना है कि इसमें एक चर में कौन बहुपद है और कौन नहीं। तो इसमें चर कौन है, वाई। वाई के अलावा और कोई नहीं है, तो इसमें एक चर में बहुपद है। तीसरा, इसमें चर कौन है, टी। टी तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद क्या होता है, बहुपद एक या एक से अधिक पद होने चाहिए, एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। और जो चर की घात है, जो चर की घात है, यहाँ पे लिख सकते हैं, चर की घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। उसमें ना तो माइनस होता है, माइनस की कोई संख्या नहीं आती है, और बटे वाली भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर टी की पावर क्या है, अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब 1/2। तो यहाँ पर यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, लेकिन चर एक ही है। चौथा, y प्लस 2/22। अब इस y की नीचे घात एक है, हम ऊपर लेके जाएंगे तो घात हो जाएगी -1। अब -1 भी पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है। इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y प्लस 2, और इस y को ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर नीचे कितनी है, 1, और ऊपर जाकर हो जाएगी -1। अब -1 हो जाएगी, -1 पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। पांचवा, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 है यहाँ पर। अब यहाँ पर चर कितने हो गए, x भी चर है, y भी चर है, t भी चर है, यानी कि अलग अलग हैं सभी चर। तो कितने चर हो गए, 3। इसमें मांगा कितने में है, एक चर में, एक ही चर वाले बताने हैं बस। तो इसमें चर कितने हो गए, 3, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। अब दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी अंक होगा वो हमको लिखना है। तो पहले में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक बताना है, इससे गुणा में कुछ नहीं था तो क्या मान लिए, 1। इसके गुणा में अंक कौन हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1। दूसरा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 3। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं था तो क्या मान लेंगे, 1। एक होता ही है यहाँ पे, लेकिन चिन्ह के साथ आएगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, -1। तीसरा, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है, एक्स या एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 का गुणा में कौन है, π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। अब यहाँ पर चौथा है, √2x - 1। इतना सवाल था ये, इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे, एक्स के इंटू में क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स के इंटू में क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के इंटू में 0। तो यहाँ पर 0 की गुणा किसी से भी कराएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा।
जीरो की हम किसी से भी गुणा कराएं तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस व्यंजक पर। अब यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है, जीरो, तो एक्स स्क्वायर गुणा जीरो, या जहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो वहाँ से भी जीरो लिख देंगे। ओके। तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विघात का, 35 घात के द्विघात का यानी दो घात वाला, द्विपद वाला, दो पद होने चाहिए, और 100 घात के एक पद वाला का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात, घात कितनी होनी चाहिए, 35, और पद कितने होने चाहिए, दो। घात 35 और पद दो होने चाहिए। तो लिख दिया सी, अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। 3 एक्स की घात 35 प्लस 5, तो पद इसमें दो हो गए, घात भी 35 हो गई। आप यहाँ पर वाई भी लिख सकते हैं 5 वाई की घात 35 लिख दो, चाहे प्लस 6 7 कुछ भी बढ़ा सकते हैं इसमें। अब 100 घात का एक पद, एक पदी बहुपद, तो बहुपद एक पद में ही होना चाहिए, तो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन पद एक ही होना चाहिए। 5 वाई की घात कितने लिख दिए, 100। आप जेड भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात बताना है इसमें। पहले में 5 एक्स की घात 3 प्लस 4 एक्स की घात 2 प्लस 7 एक्स, इसमें चर की सबसे ज़्यादा घात देखो कहाँ पर है, तो चर की सबसे ज़्यादा घात इसमें 3 है, तो यही घात हो जाएगी, 3 होगी। यहाँ पर चर कौन है इसमें, y, और y की सबसे ज़्यादा घात 2 ही है, तो 2 आंसर हो गया इसमें। यहाँ पर चर कौन है, t, और t की घात कुछ नहीं था तो 1 मान सकते हैं, तो इसमें घात कितनी हो गई, 1। अब यहाँ पर 3 था बस। अब इसमें घात बतानी है, तो इसमें चर है ही नहीं। जब चर नहीं है तो ये गुणा में क्या मान लिए, x की घात 0। क्यों, क्योंकि किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 3 गुणा 1, 1 की जगह लिख लिए x की घात 0। अब x की घात 0 का मान भी 1, y की घात 0 का मान भी 1, कुछ भी लिखेंगे तो उसका सबका मान क्या हो जाएगा, 1। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1। यहाँ पर घात कितनी हो गई, 0। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। रैखिक का मतलब एक घात वाले, रैखिक का मतलब एक घात वाले, द्विघात, द्विघात का मतलब दो घात वाले, और कौन कौन त्रिघात हैं। त्रिघात का मतलब 3 घात वाले, यानी त्रिघात में सबसे ज़्यादा घात चर की 3 होनी चाहिए, द्विघात वाले में सबसे ज़्यादा है चर की घात 2 होनी चाहिए, और रैखिक में 1 घात होनी चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 2। चर कौन है, एक्स, और घात कितनी है, 2, तो इसमें द्विघात बहुपद हो गया ये। इसमें सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा घात 2 है, तो द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, तो इस घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। इसमें भी चर t है तो घात 1 है, तो ये भी रैखिक हो गया। एक्स आर स्क्वायर, इसमें आर घात 2 है तो घात 2 हो गई, द्विघात बहुपद हो गया। इसमें घात 3 है लेकिन पद एक ही है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ इसमें।